नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव भोला। वैभव, इंडियन क्रिकेट की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट से कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जो बड़े ट्विटर पे वायरल हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछूं। जैसे हम बांग्लादेश की बात करें, बांगाबंधु T20 कप वहाँ पर चल रहा है, उनका होम T20 टूर्नामेंट है। और ऐसे में जो वीडियो सामने आया है उसमें हम देख रहे हैं कि जो उनके विकेट कीपर हैं मुशफिकुर रहीम कप्तान रह चुके हैं बांग्लादेश की टीम के, विकेट कीपर भी रह चुके हैं मुशफिकुर रहीम, और काफी सालों का एक्सपीरियंस है मुशफिकुर रहीम को, हाँ, और इंटरनेशनल क्रिकेट का भी। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी ही टीम के प्लेयर को इशारा कर रहे हैं, ऐसे थप्पड़ दिखा रहे हैं। अब ये कहाँ तक जायज है? अपनी टीम के आप तो किसी और को भी नहीं ऐसा कर सकते हैं। और ये हुआ क्यों? देखिए, मैं आपको बता दूं, 17वें ओवर का ये घटना है। उस समय मुशफिकुर रहीम की टीम जो थी फील्डिंग कर रही थी और वहां से बर्शील को जीतने के लिए लगभग 19 गेंदों पे 45 रन चाहिए थे। और ऐसा लग रहा था कि शायद जो मुशफिकुर रहीम की टीम है वहां से शायद वो मुकाबला हार जाएगी, जिस तरीके से हमने बल्लेबाजी हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 17वें ओवर में की आखिरी गेंद पे एक शॉट खेलता है बल्लेबाज ने शॉट खेला और मुशफिकुर रहीम दौड़े उस कैच को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पर एक फील्डर पहले से ही मौजूद था। चलिए, मैं जरूर मानता हूं कि जब विकेट कीपर गेंद की तरफ दौड़ता है तो उसका चांस ज्यादा होता है गेंद को पकड़ने का, क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं। लेकिन मुशफिकुर रहीम ने इस कैच को भी बहुत आसानी से पकड़ लिया और उनका कोई कोलिजन भी नहीं हुआ। कैच पकड़ने के बाद जो दूसरे फील्डर थे जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं, वो उनके बहुत पास में ही खड़े हुए थे। तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही कैच लेने के बाद मुशफिकुर रहीम ने बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ इशारा किया, मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। मतलब उसके जरिए उन्होंने उनको ये बताना चाहा कि आपने यहाँ गलती की, कि आप क्यों आए मेरे पास। और उसके बाद इस तरीके का इशारा कि मैं मैदान पर आपको थप्पड़ मार दूंगा, ये बहुत ही गलत एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मुशफिकुर रहीम, क्योंकि एक बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं। अगर सोचिए, आपके सामने मुशफिकुर रहीम इस समय IPL में खेल रहे होते और सामने अगर फील्डिंग विराट कोहली कर रहे होते तो क्या आप उनको ये इशारा करते? शायद मेरे हिसाब से तो अगर आप विराट को ऐसा इशारा करते, विराट आपको 2 थप्पड़ लगा देते। कि आप इस तरीके की हरकत मैदान पर कैसे कर सकते हैं? बहुत जब सामने एक यंग खिलाड़ी है तो आपने, चलिए ठीक है, उसके साथ एक चांस ले ली, लेकिन ये उस यंग खिलाड़ी के लिए एक मनोबल तोड़ता है कि इतना सीनियर खिलाड़ी इस तरीके की हरकत कर रहा है। और ये पहली बार नहीं, हमने इससे पहले भी कई बार मुशफिकुर रहीम को मैदान पर ऐसी हरकतें करते हुए देखा है। हमेशा वैसे जोश में बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी जोश के चक्कर में 2016 T20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल टिकट था ना, वो नहीं मिल पाया था। आखिरी ओवर में 1 या 2 रन चाहिए थे, वो नहीं बन पाया था मुशफिकुर रहीम से। नौसम अहमद, मैं चेक कर रही थी, वो खिलाड़ी थे, मेरे ख्याल से बॉलर हैं, तेज गेंदबाज। और आप देखिए ना, आप इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, आपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं, और जब आप अपना डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलते हैं तो आप ये एग्जाम्पल सेट करते हैं। और जो आपने बात कही कि अगर कोई दूसरा खिलाड़ी होता, विराट देख लीजिए या डेविड वार्नर इन दैट केस देख लीजिए, हरभजन सिंह वाला इंसिडेंट हम सबको याद है। बिल्कुल, अगर इतने बड़े खिलाड़ी साथ में खड़े होते तो मुशफिकुर रहीम वहां शायद वो कैच लेने के लिए भी नहीं जाते, वो कैच भी वही खिलाड़ी लेता। अगर इस तरीके की कोई घटना उस खिलाड़ी के साथ भी हो जाती ना, तो मुशफिकुर रहीम कभी भी इस तरीके से थप्पड़ मारने का इशारा नहीं करते। तो इन्होंने उस जो एक यंग प्लेयर है, उभरता हुआ खिलाड़ी को बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया और उनका अपमान किया। जो सुना, मैं तो बिल्कुल अपमान है। और आप देखिए, वो बड़े खिलाड़ी का डर इतना है, मैं पढ़ रही हूँ वैभव कि नौशम को माफी मांगते हुए भी देखा मैदान पर ही उन्होंने माफी मांगी कि उन्होंने जिस तरीके से मुशफिकुर रहीम ने थप्पड़ का इशारा किया, तो उसके बाद माफी तो मुशफिकुर को मांगनी चाहिए। उसके बाद उस गेंदबाज ने कहा कि मुशफिकुर भाई, मुझे लगा कि मतलब मेरी कैच थी। तो मुशफिकुर ने कहा, तो उन्होंने पहले जो गेंदबाज थे उन्होंने कहा मुशफिकुर भाई मेरी कैच थी। तो मुशफिकुर ने उनको इशारा करके कहा कि नहीं, तू देख नहीं रहा, मेरे हाथ में ग्लव्स हैं, ये मेरी कैच है। तो उन्होंने फिर गेंदबाज ने आखिरी में उनको थोड़ा अपोलोजाइज किया, लेकिन उसके बाद भी मुशफिकुर रहीम काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। और मैं आपको बताऊं, ये बांग्लादेश के मैं आपसे वो भी जानूंगी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ वैभव, टेक्निकली वो कैच किसका बनता है? क्योंकि विकेट कीपर की रेंज जो है वो डेफिनेट होती है, वो पीछे तो लगे ही थे, जैसे कि आप बोल भी रहे थे। नहीं, अगर हम इस कैच की बात करें तो मुशफिकुर रहीम का भी कैच हो सकता था और उन्होंने इस कैच को लिया भी, लेकिन जो गेंदबाज था ना, वो पहले से उस जगह पर मौजूद था। देखिए, जब बल्लेबाज शॉट खेलते हैं तो गेंद को हवा से नीचे आने में कुछ समय जरूर लगता है। तो मुशफिकुर रहीम भले ही 2-3 सेकंड में, 2 सेकंड की अगर हम बात करें, वहां पे पहुंच गए थे, लेकिन वो गेंदबाज तो पहले से ही वहां खड़ा था। अगर आप वहां नहीं भी जाते तो वो कैच तो उस गेंदबाज ने आसानी से ले लेता, क्योंकि इतनी मुश्किल कैच नहीं थी। लेकिन इस इंसिडेंट को मुशफिकुर रहीम ने थोड़ा खराब बनाया। और ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों की ना दिक्कत थोड़ी सी ज्यादा रहने लग गई है कि वो मैदान पर ऐसी हरकतें करते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार शाकिब अल हसन को
बहुत ऐसी हरकतें करते देखा है जो मैं मैदान पर, जो मैं ऑन कैमरा उसका जिक्र भी नहीं कर सकता। एक तो मैं आपको बता दूं, एक बार आउट होने के बाद उन्होंने जितनी बैट से विकेट को बहुत जोर की हिट किया था। काफ़ी बार बांग्लादेश के खिलाड़ी, देखिए उभरता हुआ क्रिकेटिंग नेशन है, हाल फिलहाल में उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन ऑन द फील्ड क्या बर्ताव करना चाहिए और जो लिमिट्स हैं अभी तक शायद इस टीम को समझ नहीं आई है। अच्छा, और जल्द ये आ जाना आपको क्या चाहिए लगता है इस टीम को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम? अगर आपने कुछ करना भी है, स्लेजिंग की अगर हम बात बिल्कुल। कर ले, हेल्दी स्लेजिंग कीजिए ना आप। अगर आपका वो युवा खिलाड़ी भी, आप उसका मनोबल क्यों तोड़ रहे आपने हैं? उसका मनोबल तोड़ दिया और वो अगली बार जब भी मैदान पर उतरेगा तो थोड़ा सा वो confidence लो के फील साथ जरूर जाएगा। करेगा कि इस तरीके से एक सीनियर खिलाड़ी जब ये करता है ना तो बहुत खराब होता है। हमने हमेशा देखा, महेंद्र सिंह धोनी हो चाहे युवराज सिंह हो, हमने हमेशा देखा कि अगर कभी भी मैदान पर कोई दो खिलाड़ियों के बीच में झड़प भी होती थी ना तो ये हमेशा जाकर उनको उस लड़ाई को रुकवाते भी थे। पिछले साल तो मैंने आईपीएल में भी देखा था कि किस तरीके से 2 साल पहले, अगर मैं आईपीएल की बात करूं, कि रॉबिन उथप्पा और सिद्धार्थ कौल जो पंजाब से तेज गेंदबाज है, सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हैं, उनके बीच में एक नोकझोंक हो गई थी। तो युवराज सिंह रॉबिन उथप्पा के पास गए क्योंकि वो जानते हैं रॉबिन उथप्पा उनके साथ खेले हुए हैं, सीनियर खिलाड़ी। तो उन्होंने रॉबिन उथप्पा को समझाया कि आप क्या कर रहे हैं, युवा गेंदबाज हैं, सिद्धार्थ कौल, इनसे आप क्यों लड़ रहे हैं, आप मतलब अपने गेम खेलिए। तो ठीक है स्लेज करिए, लेकिन इस तरीके से इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है इस तरह का इंसिडेंट, स्पेशली किसी भी प्लेटफॉर्म में आप ले लीजिए, क्रिकेट की क्या बात करें। और मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की टीम को, वैभव, ये रियलाइज करना चाहिए कि दिस इज नॉट हाउ दे प्ले क्रिकेट एंड दिस इज नॉट द एग्जांपल जो उनको अपने फ्यूचर प्लेयर्स के लिए सेट करना चाहिए। और अच्छा, एक चीज और, मैं इस कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर कोई सीनियर खिलाड़ी अपने जूनियर खिलाड़ी के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा है तो वो भी वही सीखेगा। आप बैड लेगेसी दे के जा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी यही सीखेगा। और वो भी जब 4-5 साल बाद वो खिलाड़ी जो तेज गेंदबाज की हम बात कर रहे हैं, शायद जब वो सीनियर हो जाएंगे तो शायद वो भी इस तरीके का इंसिडेंट अपने जूनियर्स के साथ कर सकते हैं। लेकिन ये कई बार क्या होता है, ये इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करता है कि वो जो इंडिविजुअल हैं, जो गेंदबाज हैं, वो इसको किस तरीके से लेते हैं। हमने देखा कि बहुत ज्यादा वो कूल रहे इस इंसिडेंट के बाद, उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं की, शायद इसलिए कि सामने जो खिलाड़ी था वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी और एक स्टार प्लेयर है बांग्लादेश का। शायद उन्होंने भी शायद इस मामले को बहुत इजीली जान दिया। लेकिन अगर कोई फॉर एग्जांपल वहाँ पे शाकिब अल हसन होते, तमीम इकबाल होते, बांग्लादेश का कोई बड़ा खिलाड़ी होता, तो वहाँ मुशफिकुर रहीम को जवाब मिलता। और वो छोटी सी हाइट के हैं, उनको याद रखना चाहिए। और जिस गेंदबाज को थप्पड़ मारने का इशारा कर रहे थे वो उनसे हाइट में भी बहुत ज़्यादा लंबे थे। अगर मान लीजिए यही इशारा पहले मुशफिकुर रहीम ने किया और फिर वो युवा गेंदबाज अगर मुशफिकुर रहीम की तरफ कर देता तो आपकी क्या इज्जत रह जाती मैदान पे। तो आपको ये चीजें बहुत देखनी है। अच्छा, प्लेयर की क्या इज्जत रह जाती, टीम की क्या इज्जत रह जाती, देश की क्या इज्जत रह जाती, ये बहुत चिंता की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे इंसिडेंट से हमें ओवरकम करना चाहिए। और ना सिर्फ इंसिडेंट से बल्कि गेम खेलते हुए ना हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली डिसिप्लिन का। और ये तो बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। अच्छे से खेलिए, एंटरटेनमेंट हो और वो हेल्दी कॉम्पिटिशन, स्लेजिंग रहे, लेकिन स्लेजिंग एक लिमिट तक होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी इस कॉन्वर्सेशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन क्रिकेट से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू।